अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनों के साथ बहुत ही खैरियत, हिफाजत और अमन के साथ हों। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेस्ड बिंगडिंग 2810। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बात करते, बट कि जो हमारा रूटीन हुआ है, ये जो अब रमज़ान का महीना है और कंक्लूडिंग स्टेज या आखिरी रोज़ा है, ऑलमोस्ट लाइक शायद हो सकता है हमारे लिए कल आखिरी रोज़ा हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए आज आखिरी रोज़ा होगा और कल ईद होगी। तो ये पूरा एक जो टाइम पीरियड जो गुजरा 29 to 30 डेज, किस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह मियाँ का जो एक अंदाज़ बयां होता है ना, कि कैसे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पर जो चीज़ें रिवील करते हैं ना, कितने ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं। तो मेरा मतलब लर्निंग यही है इस पूरे पीरियड में, कि अल्लाह ताला ये इस्टेब्लिश करते हैं इस 29 to 30 डेज के पीरियड में। आपकी जो अपनी पर्टिकुलर रूटीन है, डेली रूटीन है, इसको रखते हुए कैसे आप ही जैसे कि हम सब अ, अपनी दीनी जो मतलब फ़राइज़ हैं, कैसे हम उसको पूरा करते हैं, कैसे हम वक्त पर अपनी नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। ना सिर्फ नमाज़ों का, बल्कि तिलावत कुरान भी करते हैं। जितना मतलब पढ़ सकते हैं तो कुरान को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक और स्टेप हम लेते हैं, मतलब ना सिर्फ नमाज़ें बल्कि एक और एडिशनल स्टेप हम लेते हैं और तरावी का एहतमाम करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे मुसलमान जो है इस मुबारक मौके पर, क्योंकि इस सहरी के वक्त उठते हैं, तो तहज्जुद का भी इत्माम करते हैं। तो रेगुलर 5 वक्त की नमाज़ें, फिर तिलावत कुरान हो गया, फिर हमने देखा कि हम तरावी भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग रोज़े भी रख रहे हैं। तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि आप में ना कैपेबिलिटी है, आप में ना वो काबिलियत है, मगर अगर कुछ हम नहीं है तो वो है लेज़ीनेस, जो इमीडिएटली रमज़ान के बाद हम में आ जाएगा, इंक्लूडिंग मी। हम बहुत लेज़ी हो जाएंगे। मैं खुद अपने आप का स्केड्यूल देख रही थी कि ये मैं करती नहीं हूँ बट जब भी रमज़ान होता है तो मतलब जो मीटिंग्स होती हैं, तो सेट आउट करने के बाद पहले मैं देखती हूँ कि वो टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर नमाज का टाइम है, अगर मैंने मीटिंग रखी है, तो मैं वो स्लॉट अवॉइड करती हूँ। और अगर कोई सामने से कोई मीटिंग रख रहा है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जो सो दैट आई विल गेट दैट 10 to 15 मिनट्स, सो दैट आई कैन कंप्लीट माई नमाज ऑन टाइम। तो एक अप्रोच रहता है हमारा, हमारी ही रूटीन को लेकर। और अल्लाह ताला ने कैसे इस्टेब्लिश किया कि अगर आप में वो काबिलियत है, आप में अगर कुछ नहीं है तो वो चाह नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रूटीन मैनेज कर सकते हैं। उस रूटीन को मैनेज करते हुए जो हमें बहुत ही बड़ा मतलब मुश्किल काम लगता है, वक्त पर नमाज पढ़ना, तिलावत का एहतमाम करना, अपने मतलब दूसरे जो दीनी फ़राइज़ होते हैं उनको पूरा करना है, जो थोड़ा बस बर्डनसम काइंड ऑफ लाइक हम ही अपने ऊपर ऐसे समझते हैं कि हाँ ये बर्डनसम है, मैं ना बाद में कर लूँगी, टालना मटोलना ये सब हम लोग करते हैं और एक नॉर्मल रूटीन हो जाती है। तो कैसे अल्लाह ताला हमारा ही एग्ज़ाम्पल, हमारी ही काबिलियत को स्टैब्लिश करते हैं, हमारे ही सामने ये रखते हैं कि देखिए इन 29 डेज़ में कैसे आपने चैलेंज लिया, कैसे आपने अपनी लाइफ गुजारी। और औरतों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना सिर्फ सहरी का, इफ्तारी का अहतमाम करती हैं, दावती भी होती हैं, जहाँ पर रोज़े खुलवाए जाते हैं। आप या तो मतलब इफ्तारी की पार्टी में जाते हो, या फिर कोई और आपके यहाँ पे आता है और आप मेहमान नवाज़ी करते हो, बेहतरीन खाने बनवाते हो। बट इसके सब के बावजूद शॉपिंग भी हो रही है, टेलर के पास भी जा रहे हैं, मैचिंग बैंगल्स भी ला रहे हैं। सब करने के बावजूद भी अगर हम कंसिस्टेंटली देखें तो ज़िक्र का एहतमाम करते हैं, जो दुआएँ हमको सिखाई गई हैं वो पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। तो कितने बेहतरीन अंदाज़ में, कितने प्यारे से अंदाज़ में अल्लाह ने हमें बताया कि हमें क्या काबिलियत है। अगर कुछ नहीं है तो आई थिंक वो कंसिस्टेंट अप्रोच और वो मतलब एक चाह जो होती है ना, वो उस पर भारी पड़े, जो हमारा मतलब लेज़ीनेस है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी मतलब टीचिंग्स हैं और एक लेसन है जो मैंने लिया है इस रमज़ान में। और
ایک میں نے دیکھا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے تو ایک ریزولوشن لیتے ہیں کہ ہم فلاں کریں گے، زیادہ تر جم جائیں گے، ڈائٹ فالو کریں گے، یہ وہ سب. بٹ آئی تھنک ایز اے مسلم ہم کو اس رمضان میں وہ ریزولوشن لینا ہوگا کہ آگے آنے والے رمضان تک کہ میں کیا مطلب چیزیں ہیں جو میں کنسسٹنٹلی کرنا چاہوں گی. جیسے کہ میں نے خود ہی دیکھا کہ میں جب ٹائم سیٹ کر رہی تھی اپنی میٹنگس کے لیے، یا پھر میں میٹنگس میں جا رہی تھی، یا پھر میں جو اپنا روٹین کا جو کام سنبھال رہی تھی، تو میں یہ بھی انشور کر رہی تھی کہ مجھے نا اتنا 10-15 منٹ کا ٹائم مل جائے کہ میں وقت پر اپنی نماز پڑھ. آئی تھنک اگر مجھے ریزولوشن لینا ہوگا تو میں وہی لوں گی کہ اپنا روٹین فالو کرتے ہوئے کیسے وقت پر اس نماز کو ادا کی جائے، رادر دین بعد میں پڑھ لیں. کیونکہ اس ٹائم پہ رمضان میں میری یہی اپروچ رہتی تھی کہ جلد سے جلد نماز کو ادا کر لیں، پتہ نہیں بعد میں کیا کام آ جائے، کیا میٹنگ آ جائے، کیا ہو جائے. تو یہ آئی تھنک بہت ہی ایک میرا ریزولوشن رہے گا. آپ بتائیے کہ آپ نے ان 29 to 30 days کے پیریڈ میں آپ کی لرننگ کیا رہی، اور کیا ہے وہ ریزولوشن جو آپ لینا چاہیں گے. بتائیے گا ضرور کمنٹس میں. اور اس ویڈیو کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تو میری ریکویسٹ رہے گی پلیز شیئر کریے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور میری وہی دعا رہے گی کہ کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، بہت ہی من اور سکون سے رہے، اور اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا رحم نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.